बहुत समय पहले त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धर्म की रक्षा के लिए अवतार लें। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लेने का संकल्प लिया। उसी समय देवताओं ने यह भी विचार किया कि प्रभु श्री राम की सेवा और सहायता के लिए एक ऐसे महाबली, परम ज्ञानी और अद्वितीय भक्त का जन्म होना चाहिए जो शक्ति, बुद्धि, विनम्रता और भक्ति का अद्वितीय संगम हो। स्वर्गलोक में एक अप्सरा थी, अंजना। एक ऋषि के शाप के कारण उन्हें पृथ्वी पर बानरी रूप में जन्म लेना पड़ा। ऋषि ने कहा, जब तुम्हारे गर्भ से भगवान के परम भक्त का जन्म होगा, तभी तुम्हें शाप से मुक्ति मिलेगी। अंजना ने पृथ्वी पर आकर महान वानर राज केसरी से विवाह किया। दोनों पति पत्नी अत्यंत धर्मपरायण और भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। वर्षों तक संतान न होने के कारण दोनों ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। अंजना पर्वत की गुफाओं में बैठकर दिन रात भगवान शिव का ध्यान करती थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी दिव्य तेज से पूरा वन प्रकाशमय हो उठा। भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं अपने रुद्रांश से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। वह संसार में भक्ति, शक्ति और सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण बनेगा। उसी समय पवनदेव ने भगवान शिव के दिव्य तेज को अंजना के गर्भ तक पहुंचाया। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र, मारुति नंदन और शंकर सुवन भी कहा जाता है। समय आने पर चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषि मुनियों ने वेद उच्चारण किया और दिशाएं मंगलमय हो उठी। बालक का नाम रखा गया हनुमान। बचपन से ही हनुमान अत्यंत चंचल, निडर और असाधारण शक्तियों से संपन्न थे। उनकी भूख भी अद्वितीय थी। एक दिन प्रातःकाल उन्होंने आकाश में उगते हुए लाल लाल सूरज को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा चमकदार फल है। बालक हनुमान तुरंत आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि पर्वत कांपने लगे और बादल उनके पीछे छूट गए। देवता यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उधर सूर्यदेव अपने रथ पर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक उनकी ओर तेजी से आ रहा है। हनुमान ने हंसते हुए कहा, वाह, कितना सुंदर लाल फल है। आज तो यह खाऊंगा। और वे सूर्य को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगे। उसी समय ग्रहण लगने के लिए राहु भी सूर्य की ओर जा रहा था। उसने देखा कि कोई दूसरा उससे पहले सूर्य तक पहुंच गया है। भयभीत होकर राहु इंद्रदेव के पास पहुंचा। राहु बोला, देवराज, आपने सूर्य ग्रहण का अधिकार मुझे दिया है, लेकिन आज कोई दूसरा सूर्य को निगलने जा रहा है। इंद्रदेव ने तुरंत ऐरावत हाथी पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक सचमुच सूर्य को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। इंद्रदेव ने बिना पूरी बात समझे अपने वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र हनुमान की ठोड़ी पर लगा। वे घायल होकर पर्वत पर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी पर चोट लगाई, इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। जब पवन देव ने अपने पुत्र को घायल देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने संपूर्ण संसार के वायु प्रवाह को रोक दिया। धीरे धीरे पृथ्वी पर प्राणियों का दम घुटने लगा। देवता घबरा गए। सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी स्वयं पवन देव के पास आए। उन्होंने बालक हनुमान को स्पर्श किया और वे तुरंत स्वस्थ हो गए। पवन देव का क्रोध शांत हुआ और संसार में फिर से वायु का संचार होने लगा। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें कोई ब्रह्मास्त्र अस्थायी रूप से हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्रदेव बोले, आज से मेरा वज्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अग्निदेव ने वरदान दिया, अग्नि तुम्हें कभी जला नहीं सकेगी। वरुण देव ने कहा, जल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यमराज ने आशीर्वाद दिया, तुम रोगों और अकाल मृत्यु से सदैव दूर रहोगे। सूर्यदेव बोले, मैं तुम्हें समस्त वेद, शास्त्र और ग्रंथों का दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा। विश्वकर्मा ने कहा, मेरे द्वारा बनाए गए कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस प्रकार हनुमान जी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, साहस और अमरत्व के अद्वितीय प्रतीक बन गए। किंतु बाल्यकाल में वे अपनी शक्तियों का उपयोग शरारतों में करने लगे। कभी ऋषियों के कमंडल छिपा देते, कभी यज्ञ की सामग्री उठा लेते और कभी ध्यानमग्न साधुओं को चौंका देते।
एक दिन कुछ महर्षियों ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाया, लेकिन वे फिर भी अपनी बाल सुलभ चंचलता नहीं छोड़ पाए। तब ऋषियों ने कहा, वत्स, तुम्हें अपनी शक्तियों का स्मरण तभी होगा जब कोई तुम्हें उनका स्मरण कराएगा। यह कोई दंड नहीं बल्कि एक दिव्य व्यवस्था थी, ताकि हनुमान अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म और लोक कल्याण के लिए करें। उधर समय के साथ श्री राम अयोध्या में बड़े हो रहे थे। संसार अभी यह नहीं जानता था कि बहुत जल्द भगवान और उनके परम भक्त का मिलन होने वाला है। एक ऐसा मिलन जो भक्ति, सेवा और समर्पण का अमर इतिहास बन जाएगा। बाल्यकाल की शरारतों के बाद ऋषियों के वर शाप के कारण हनुमान जी अपनी दिव्य शक्तियों को भूल गए थे। वे पहले की तरह विनम्र, शांत और आज्ञाकारी बन गए। समय के साथ वे युवावस्था में पहुंचे। उनका शरीर पर्वत के समान बलवान था, लेकिन मन अत्यंत सरल और भगवान की भक्ति से भरा हुआ था। वानर राज केसरी और माता अंजना चाहते थे कि उनका पुत्र केवल बलवान ही नहीं बल्कि महान ज्ञानी भी बने। उन्होंने हनुमान जी से कहा, पुत्र, सच्ची शक्ति वही है जो ज्ञान और विनम्रता से जुड़ी हो, इसलिए तुम किसी महान गुरु से शिक्षा ग्रहण करो। हनुमान जी ने उत्तर दिया, माता पिता, मैं ऐसे गुरु की शरण में जाऊंगा जो समस्त संसार को प्रकाश देता है। उन्होंने अपने गुरु के रूप में सूर्यदेव को चुना। उस समय सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर निरंतर आकाश में विचरण कर रहे थे। हनुमान जी ने उनके सामने पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। सूर्यदेव ने कहा, वत्स, मेरा रथ कभी रुकता नहीं, मैं चलते चलते कैसे शिक्षा दूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव, यदि आपका रथ नहीं रुक सकता तो आपका शिष्य भी नहीं रुकेगा। मैं आपके रथ के साथ साथ चलता रहूंगा। यह कहकर हनुमान जी सूर्यदेव के सामने आकाश में उड़ने लगे। वे पूरे दिन सूर्यदेव के रथ के साथ चलते और ध्यान पूर्वक हर शिक्षा ग्रहण करते। कुछ ही समय में उन्होंने वेद, वेदांग, उपनिषद, व्याकरण, नीति, ज्योतिषी, आयुर्वेद, धनुर्वेद और अनेक दिव्य विद्याओं में अद्भुत निपुणता प्राप्त कर ली। सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स हनुमान, तुम्हारे जैसा तेजस्वी और विनम्र शिष्य मैंने कभी नहीं देखा। हनुमान जी ने सूर्यदेव से कहा कि आप गुरु दक्षिणा में मांगिए। सूर्यदेव बोले, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे पुत्र सुग्रीव की सदैव रक्षा करना। वह भविष्य में बहुत कठिन संकट में पड़ेगा। हनुमान जी ने प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं अपने प्राण देकर भी सुग्रीव की रक्षा करूंगा। समय बीतता गया। उधर किष्किंधा में 2 भाई बाली और सुग्रीव राज्य करते थे। एक गलतफहमी के कारण दोनों के बीच भयंकर विवाद हो गया। अत्यंत बलशाली बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। सुग्रीव अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। हनुमान जी अपने गुरु को दिए गए वचन के अनुसार सदैव उनके साथ रहे। वे सुग्रीव के सबसे प्रिय मंत्री, मित्र और सलाहकार बन गए। इसी समय अयोध्या के राजकुमार श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण वनवास के दौरान माता सीता की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंचे। सुग्रीव ने दूर से दोनों राजकुमारों को देखा। उनके हाथों में धनुष बाण थे और उनका तेज असाधारण था। वे घबरा गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, मित्र, मुझे भय है कि कहीं बाली ने इन्हें मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा। तुम जाकर पता करो ये कौन है। हनुमान जी ने एक साधु का वेश धारण किया और विनम्रता से श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तेजस्वी पुरुषों, आप कौन हैं? आपके मुख पर दिव्यता है, पर वस्त्र वनवासी जैसे हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान जी की मधुर वाणी, विनम्रता और ज्ञान को देखकर लक्ष्मण से कहा, भाई, जो व्यक्ति इतना सुंदर बोलता है वह अवश्य महान विद्वान और श्रेष्ठ चरित्र वाला होगा। लक्ष्मण ने अपना परिचय दिया और माता सीता के हरण की पूरी कथा सुनाई। यह सुनते ही भगवान हनुमान जी का हृदय भर आया। उन्हें अनुभव हुआ कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। उनके भीतर अनोखी भक्ति जाग उठी। उन्होंने तुरंत अपना वास्तविक रूप धारण किया और श्री राम के चरणों में दंडवत होकर बोले, प्रभु, मैं आपका सेवक हनुमान हूँ। मुझे क्षमा करें कि मैं आपको पहचान नहीं सका। श्री राम ने प्रेम पूर्वक हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। यह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह भगवान और उनके परम भक्त का दिव्य संगम था।
श्री राम ने कहा, हनुमान, आज से तुम केवल मेरे सेवक नहीं बल्कि मेरे प्रिय हो। हनुमान जी ने आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, अब मेरा जीवन, मेरी शक्ति, मेरा ज्ञान और मेरा प्रत्येक श्वास केवल प्रभु श्री राम के सेवा के लिए समर्पित है। इसके बाद हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। वहीं श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई, जिनसे आगे चलकर रावण के अंत और धर्म के विजय का मार्ग प्रशस्त किया गया। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता अग्नि को साक्षी मानकर संपन्न हुई। दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, प्रभु, यदि आप मुझे बाली के भय से मुक्त कर देते हैं, मैं अपनी पूरी वानर सेना के साथ माता सीता की खोज करूंगा। श्री राम मुस्कुराकर कहा, मित्र, धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, अन्याय का अंत अवश्य होगा। हनुमान जी यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें विश्वास था कि अब समय बदलने वाला है। बाली को युद्ध की चुनौती, हनुमान जी ने सुग्रीव का उत्साह बढ़ाया और उन्हें किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध करने की चुनौती देने के लिए तैयार किया। सुग्रीव ने गर्जना की। उसकी आवाज़ सुनकर बाली क्रोध से महल से बाहर आया। दोनों भाइयों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। दोनों का रूप और बल लगभग समान था। श्री राम दूर से देख रहे थे, लेकिन दोनों में अंतर न पहचान पाए के कारण उन्होंने बाण नहीं चलाया। सुग्रीव घायल होकर वापस लौट आए। उन्होंने दुखी होकर कहा, प्रभु, आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की? श्री राम ने समझाया, मित्र, तुम दोनों एक जैसे दिखाई देते थे। यदि मैं भूल से तुम्हें बाण मार देता तो यह अधर्म होता। हनुमान जी ने तुरंत एक पुष्पमाला लाकर सुग्रीव के गले में पहनाई, ताकि अगली बार पहचान में कोई कठिनाई न हो। दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ। इस बार जैसे ही श्री राम ने पुष्पमाला देखी, उन्होंने अपना दिव्य बाण चलाया। बाण सीधे बाली के वक्ष में लगा। गंभीर रूप से घायल बाली ने श्री राम से पूछा, प्रभु, आपने छिपकर मुझ पर बाण क्यों चलाया? श्री राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा का धर्म है कि वह अधर्म को दंड दे। तुमने अपने भाई का राज्य छीन लिया, उसकी पत्नी का अपमान किया और बल का दुरुपयोग किया, इसलिए यह दंड धर्म के अनुसार है। बाली को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपने पुत्र अंगद को श्री राम की शरण में सौंप दिया और अंतिम समय में प्रभु के चरणों में स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिए। बाली के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। संपूर्ण किष्किंधा में उत्सव मनाया गया। हनुमान जी ने स्वयं सभी व्यवस्थाएं संभाली। उन्हें किसी पद या सम्मान की इच्छा नहीं थी। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान प्रभु श्री राम की सेवा थी। वर्षा ऋतु के कारण कुछ समय तक सीता की खोज आरंभ नहीं हो सकी। ऋतु समाप्त होते ही श्री राम ने लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजा। सुग्रीव को अपनी प्रतिज्ञा याद आई। उन्होंने तुरंत समस्त वानर सेना को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में लाखों वानरों और रीछ चारों दिशाओं में किष्किंधा पहुंच गए। चारों दिशाओं में अलग अलग दल भेजे गए। दक्षिण की खोज सबसे कठिन थी। इस दल में थे हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील और अनेक वीर वानर। सब जानते थे कि सबसे बड़ी आशा हनुमान जी पर टिकी है। जब प्रस्थान का समय आया, तब श्री राम ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारकर हनुमान जी के हाथ में रख दी और कहा, हनुमान, यदि तुम्हें सीता मिले तो यह अंगूठी उन्हें देना। इससे उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे ही दूत हो। हनुमान जी ने दोनों हाथों से अंगूठी सिर से लगाई, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, जब तक माता सीता का समाचार लेकर वापस नहीं लौटूंगा, तब तक विश्राम नहीं करूंगा। श्री राम ने स्नेहपूर्वक कहा, मुझे तुम्हारी भक्ति और पराक्रम पर पूर्ण विश्वास है। हनुमान जी और उनका दल घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों, गहरी गुफाओं और वीरान प्रदेशों से होकर आगे बढ़ता गया। कई दिनों तक खोजने के बाद भी माता सीता का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे सभी वानर निराश होने लगे। एक दिन वे समुद्र तट पर पहुंच गए। सामने अथाह समुद्र था, उसके पार क्या है किसी को भी नहीं पता। सभी सोच में पड़ गए कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। तभी उन्हें घायल गिद्ध संपाति मिला, जो जटायु का बड़ा भाई था। संपाति अपनी दिव्य दृष्टि से समुद्र के पार देखा और कहा,
मैं स्पष्ट देख पा रहा हूँ माता सीता लंका में अशोक वाटिका में कैद हैं। यह सुनते ही सभी के चेहरों पर आशा लौट आई। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या सामने थी। 100 योजन चौड़ा समुद्र कौन पार करेगा? सभी वीर अपने अपने सामर्थ्य का अनुमान लगाने लगे, पर कोई भी इतना विशाल समुद्र पार करने का साहस नहीं जुटा पाता। तभी वृद्ध और बुद्धिमान जामवंत हनुमान जी के पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स हनुमान, क्या तुम्हें अपनी शक्ति याद नहीं? बचपन में तुमने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया था। ऋषियों के वर्षाप के कारण तुम अपनी शक्ति भूल गए थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। जामवंत के ये शब्द सुनते ही हनुमान जी के भीतर सुप्त दिव्य शक्ति जाग उठी। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उनकी गर्जना से समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगी और पर्वत कांपने लगे। उन्होंने श्री राम की अंगूठी को हृदय से लगाया और ऊंचे स्वर में कहा, जय श्री राम। प्रभु का कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पूरा वानर दल जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। हनुमान जी महेंद्र पर्वत की ऊंची चोटी पर चढ़े, श्री राम का स्मरण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। महेंद्र पर्वत की ऊंची चोटी पर खड़े होकर हनुमान जी दोनों हाथ जोड़कर श्री राम का स्मरण किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु श्री राम, यह कार्य मेरा नहीं आपका है। मैं केवल आपका सेवक हूँ। यदि आपकी कृपा मेरे साथ है तो संसार की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। इतना कहकर उन्होंने एक प्रचंड गर्जना की। जय श्री राम। उनकी गर्जना में पर्वत कांप उठा, वृक्षों से फूल झरने लगे और समुद्र की लहरें ऊंची उठ गईं। अगले ही क्षण हनुमान जी ने ऐसी विशाल छलांग लगाई कि पूरा आकाश उनके तेज से भर गया। देवता, ऋषि और गंधर्व उनकी जय जयकार करने लगे। समुद्र ने सोचा, यह तो स्वयं श्री राम का दूत है। इसकी सहायता करना मेरा धर्म है। उसने स्वर्णमय मैनाक पर्वत से कहा, ऊपर उठो और हनुमान जी को कुछ देर विश्राम करने दो। मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकला और विनम्र होकर बोला, हे पवन पुत्र, कृपया कुछ समय मेरे शिखर पर विश्राम कीजिए। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम से पर्वत को स्पर्श किया और बोले, आपका स्नेह अमूल्य है, लेकिन जब तक प्रभु का कार्य पूरा न हो जाए तब तक विश्राम करना मेरे लिए उचित नहीं। यह कहकर वे बिना रुके आगे बढ़ गए। मैनाक पर्वत उनकी सेवा भावना को देखकर नतमस्तक हो गया। देवताओं ने हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए नागमाता सुरसा को भेजा। सुरसा ने अपना विशाल रूप धारण किया और बोली, देवताओं ने तुम्हें मेरा भोजन बनाया है, पहले मेरे मुख में प्रवेश करो। हनुमान जी समझ गए कि यह परीक्षा है। उन्होंने अपना शरीर विशाल कर लिया। सुरसा ने भी अपना मुख और बड़ा कर लिया। हनुमान जी और बड़े हुए। सुरसा का मुख पर्वत जितना विशाल हो गया। तभी हनुमान जी ने तुरंत अपना शरीर अंगूठे के समान छोटा कर लिया। पल भर में सुरसा के मुख में प्रवेश करके बाहर निकल आए और हाथ जोड़कर बोले, माता, आपकी आज्ञा भी पूरी हुई और मेरा मार्ग भी नहीं रुका। सुरसा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी बुद्धि और भक्ति अद्वितीय है। श्री राम का कार्य अवश्य सफल होगा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक भयंकर राक्षसी सिंहिका ने उनका परछाई पकड़ ली। हनुमान जी की गति अचानक रुक गई। उन्होंने नीचे देखा, सिंहिका उन्हें निगलने के लिए तैयार थी। हनुमान जी तुरंत उसके मुख में प्रवेश कर गए और अपने तीखे नखों से उसका अंत कर दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए कहा, धर्म की रक्षा करने वाला सदैव विजयी होता है। कुछ समय बाद दूर क्षितिज पर स्वर्ण से चमकती हुई लंका दिखाई देने लगी। सूर्य की किरणें उसके महलों पर पड़ रही थी, जिससे पूरी नगरी सोने की तरह दमक रही थी। हनुमान जी ने सोचा, यही नगरी जितनी सुंदर है उतनी ही अधर्म से भरी हुई है। उन्होंने अपना विशाल रूप छोड़कर अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। लंका के मुख्य द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी पहरा दे रही थी। उसने हनुमान जी को रोक लिया। कौन हो तुम? बिना अनुमति कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने पहले विनम्रता से समझाया, लेकिन जब वह नहीं मानी तब उन्होंने हल्का सा घूंसा मारा। लंकिनी तुरंत भूमि पर गिर पड़ी।
उसे ब्रह्मा जी का वरदान याद आया, जिस दिन एक वानर तुम्हें पराजित करेगा, उसी दिन समझ लेना कि रावण के विनाश का समय आ गया है। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री राम के दूत, जाइए, आपकी विजय निश्चित है। रात्रि के समय हनुमान जी लंका में घूमते हुए एक ऐसे भवन के पास पहुंचे जहां से श्री राम नाम का मधुर उच्चारण सुनाई दे रहा था। वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि वह रावण का छोटा भाई विभीषण था। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके सामने पहुंचे। कुछ बातचीत के बाद दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। विभीषण बोले, मैं राक्षस कुल में जन्मा हूँ, लेकिन मेरा हृदय सदैव धर्म के साथ है। माता सीता अशोक वाटिका में है। उन्होंने हनुमान जी को अशोक वाटिका का मार्ग बता दिया। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। रात का अंतिम पहर था। हनुमान जी एक विशाल अशोक वृक्ष पर चढ़ गए। नीचे उन्होंने एक अत्यंत करुण दृश्य देखा। माता सीता साधारण वस्त्रों में भूमि पर बैठी थीं। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन उनके मुख पर अद्वितीय तेज था। वे आंखें बंद करके बार-बार केवल एक ही नाम जप रही थीं, राम राम राम। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय रावण आ गया। उसने माता सीता से कहा, सीते, मेरी रानी बन जाओ। माता सीता ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल श्री राम की पत्नी हूँ। मृत्यु स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन अधर्म नहीं। रावण क्रोधित होकर चला गया और राक्षसियों को आदेश दिया कि वे सीता को डराती रहें। रावण के जाने के बाद हनुमान जी की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी प्राण प्रिय समान माता सीता इतने कष्ट सह रही हैं, अब विलंब न कीजिए। मैं उन्हें आपके आने का संदेश अवश्य दूंगा। हनुमान जी वृक्ष की शाखा पर बैठे उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, आज माता सीता के दुखों का अंत आरंभ होगा। अशोक वाटिका में रात गहरी हो चुकी थी। राक्षसियों कुछ दूरी पर बैठी थीं और माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे श्री राम का स्मरण कर रही थी। वृक्ष की ऊंची शाखा पर बैठे हनुमान जी उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जानते थे कि यदि वे अचानक सामने आ गए तो माता सीता उन्हें रावण की कोई नई माया समझ सकती हैं। हनुमान जी ने धीरे धीरे वृक्ष पर बैठकर श्री राम के गुणों का मधुर वर्णन करना शुरू किया। अयोध्या के रघुनंदन श्री राम सत्य और धर्म के रक्षक हैं। वे अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं। उनके हृदय में केवल एक सीता ही बसती है। श्री राम का नाम सुनते ही माता सीता ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। तभी हनुमान जी छोटे वानर रूप में नीचे उतरे। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, माते, मैं श्री राम दूत हनुमान हूँ। पहले तो माता सीता को विश्वास नहीं हुआ। तब हनुमान जी ने श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी उनके चरणों में रख दी। अंगूठी देखते ही माता सीता की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने अंगूठी को अपने मस्तक से लगाया और कहा, यह मेरे प्रभु की है अंगूठी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे लेने अवश्य आएंगे। प्रभु श्री राम ने कहा है कि वे शीघ्र ही विशाल सेना के साथ लंका आएंगे और आपको सम्मान पूर्वक वापस ले जाएंगे। माता सीता के चेहरे पर कई महीनों बाद मुस्कान आई। हनुमान जी ने कहा, माते, यदि आप आज्ञा दे तो मैं अभी आपको अपने कंधों पर बैठा के लंका से बाहर ले जा सकता हूँ। माता सीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम यह कर सकते हो, लेकिन यदि मैं इस प्रकार चली गई तो श्री राम की मर्यादा और क्षत्रिय धर्म अधूरा रह जाएगा। रावण का दंड स्वयं श्री राम को हाथों ही होना चाहिए। हनुमान जी ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। विदा होने से पहले माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दे दी। उन्होंने कहा, इसे मेरे प्रभु को दे देना, यही मेरे जीवित होने का प्रमाण है। उनसे कहना कि मैं उनके आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हनुमान जी ने चूड़ामणि को अत्यंत आदर से अपने वस्त्र में सुरक्षित रखा। अब हनुमान जी ने विचार किया, यदि मैं बिना अपनी शक्ति दिखाए लौट गया तो रावण श्री राम की सेना को हल्के में लेगा। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। वे अशोक वाटिका में घूमने लगे। बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ दिए, महलों के स्तंभ तोड़ दिए और राक्षस सैनिकों को पराजित कर दिया। पूरी लंका में हाहाकार मच गया।
रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को विशाल सेना के साथ भेजा। अक्षय कुमार ने अनेक अस्त्र चलाए, लेकिन हनुमान जी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान जी ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया। रावण क्रोध से कांप उठा। अब रावण ने अपने पराक्रमी पुत्र मेघनाद को भेजा। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। हनुमान जी जानते थे कि उन्हें ब्रह्मास्त्र कोई अस्थायी हानि नहीं होगी, फिर भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को बच जाने दिया। उन्होंने सोचा यही अवसर है रावण को श्री राम का संदेश देने का। बांधकर हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया। रावण स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था। उसका तेज अद्वितीय था, पर अहंकार उससे भी बड़ा। रावण ने पूछा, वानर तू कौन है? हनुमान जी ने निर्भय होकर बोला, मैं अयोध्या के महाराज श्री राम का दूत हूँ। माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दो, यदि तुम्हारे और लंका के कल्याण का मार्ग है। रावण क्रोधित होकर बोला, उसने कहा, एक साधारण वानर मुझे क्या धमकी देता है? हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें धमकी नहीं, अंतिम अवसर दे रहा हूँ। श्री राम की शरण में आ जाओ। रावण ने विभीषण की बात भी नहीं मानी। उसने आदेश दिया, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पर कपड़े बांधे और तेल डालकर आग लगा दी, लेकिन अग्निदेव के वरदान से अग्नि उन्हें जला नहीं सकी। हनुमान जी ने तुरंत अपना बंधन तोड़ लिया। वे एक महल में से दूसरे महल में छलांग लगाने लगे। जहां जहां वे गए वहां वहां अग्नि फैलती गई। कुछ ही समय में स्वर्णमयी लंका धधक उठी। चारों ओर लोग चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। लेकिन हनुमान जी ने विशेष ध्यान रखा कि विभीषण का घर और अशोक वाटिका में माता सीता का स्थान सुरक्षित रहे। पूरी लंका जलने के बाद हनुमान जी समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने समुद्र में छलांग लगाकर अपनी पूंछ की अग्नि शांत की। बाद में एक बार फिर माता सीता के पास गए और बोले, माते, अब मैं श्री राम के पास लौट रहा हूँ। शीघ्र ही प्रभु स्वयं आपको लेने आएंगे। माता सीता ने आशीर्वाद दिया, पुत्र हनुमान, तुम्हारी शक्ति और सेवा युगों युगों तक संसार के बीच आदर्श बनी रहेगी। हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, श्री राम का स्मरण किया और एक छलांग में समुद्र पार कर वापस लौटने के लिए उड़ चले। समुद्र पार करके हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर उतरे। वहां जामवंत, अंगद और सभी वानर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने हनुमान जी के मुख पर तेज और आनंद देखा, सभी समझ गए कि माता सीता का पता मिल गया है। सभी वानर हर्ष से जय श्री राम का उद्घोष करने लगे। हनुमान जी ने विस्तार से बताया कि माता सीता लंका की अशोक वाटिका में सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रावण ने उन्हें बहुत कष्ट दिए हैं, पर उनका विश्वास श्री राम पर अटल है। सभी के हृदय में नई आशा जाग उठी। कुछ ही समय में पूरा दल श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचा। हनुमान जी ने दूर से ही प्रभु श्री राम को देखा। उनकी आंखें भर आईं। वे दौड़कर आए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। भाव विभोर होकर बोले, प्रभु, माता सीता सकुशल है। वे अशोक वाटिका में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। यह सुनते ही श्री राम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने माता दी हुई चूड़ामणि श्री राम को अर्पित की। श्री राम ने उसे अपने मस्तक से लगाया। उनकी आंखें नम हो गईं। वे बोले, हनुमान, तुमने वह कार्य कर दिखाया है जिसे देवता भी कठिन मानते थे। मैं तुम्हारे इस उपकार का प्रतिदान कभी नहीं दे सकता। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, सेवक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार आपके चरणों की सेवा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्री राम ने प्रेम से कहा, हनुमान, तुम केवल मेरे सेवक नहीं, मेरे प्रिय भक्त हो। अब विशाल वानर सेना लंका की ओर चल पड़ी। समुद्र तट पर पहुंचकर श्री राम ने 3 दिनों तक समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। जब कोई उत्तर नहीं मिला, तब श्री राम ने क्रोध में अपना दिव्य बाण उठाया। पूरा समुद्र कांप उठा। तभी समुद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अपने स्वभाव से जलराशि हूँ, सूख नहीं सकता, किंतु आपकी सेना के लिए मार्ग अवश्य बने। सुझाव दिया कि नल और नील सेतु का निर्माण करें। वानर सेना ने पर्वत, शिलाएं और वृक्ष लाकर समुद्र में डालना शुरू किया। हनुमान जी सबसे बड़े पर्वत उठाकर लाते थे। कहा जाता है कि जब पत्थरों पर श्री राम लिखा जाता तो वे समुद्र में डूबते नहीं थे। कुछ ही दिनों में समुद्र पर एक विशाल सेतु बन गया।
देवता भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर विस्मित रह गए। पूरी सेना जय घोष करती हुई सेतु पार कर लंका पहुंची। रावण के महल में यह समाचार पहुंचा। उसने अपने मंत्रियों से कहा, एक मनुष्य और वानरों की सेना मेरा क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन विभीषण ने फिर समझाया, भैया अभी भी समय है, माता सीता को लौटा दीजिए। श्री राम साधारण मनुष्य नहीं है। रावण ने क्रोधित होकर विभीषण का अपमान किया और उन्हें राज्य से निकाल दिया। विभीषण सीधे श्री राम के शिविर में पहुंचे। कुछ वानरों ने उन पर संदेह हुआ, लेकिन हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने लंका में विभीषण का हृदय देखा है, ये धर्मात्मा है। श्री राम मुस्कुराए और बोले, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी नहीं ठुकराता। उन्होंने विभीषण को गले लगाया और लंका का भावी राजा घोषित कर दिया। अब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। शंख, नगाड़े और रणभेड़ियां बज उठीं। धरती कांपने लगी। वानर सेना ने जय श्री राम का घोष किया। राक्षस सेना ने भयंकर गर्जना की। हनुमान जी सबसे आगे खड़े थे। उन्होंने अपनी गदा उठाई और कहा, आज अधर्म का अंत होगा, आज धर्म की विजय होगी। इसी के साथ लंका का महान युद्ध आरंभ हुआ। राक्षसों और वानरों के बीच भीषण संघर्ष होने लगा। हनुमान जी जहां भी जाते राक्षस सेना में भय फैल जाता। उनका हर प्रहार धर्म की रक्षा के लिए था और हर श्वास में केवल एक ही नाम था, श्री राम। लंका का युद्ध दिन प्रतिदिन और भी भयंकर होता जा रहा था। वानर सेना और राक्षस सेना के बीच घमासान संग्राम छिड़ा था। हनुमान जी अपनी गदा से राक्षसों का संहार करते हुए श्री राम की सेना का उत्साह बढ़ा रहे थे। रावण ने जब देखा कि उसकी सेना लगातार पराजित हो रही है, तो उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को युद्ध भूमि में भेजा। मेघनाद अत्यंत मायावी और महान योद्धा था। उसने आकाश में अदृश्य होकर दिव्य अस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी। वानर सेना घायल होकर फिर भी हनुमान जी और अंगद डटे रहे। कुछ समय बाद मेघनाद ने भगवान लक्ष्मण पर अपना भयंकर शक्ति अस्त्र चला दिया। वह अस्त्र लक्ष्मण जी के वक्ष पर लगा। वे तुरंत मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध हो गया। श्री राम दौड़कर लक्ष्मण के पास पहुंचे। अपने छोटे भाई का सिर गोद में रखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, लक्ष्मण तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है, उठो मेरे भाई। वानर सेना भी शोक में डूब गई। हनुमान जी ने श्री राम को पहली बार इतना व्याकुल देखा। उनके हृदय में सेवा का संकल्प और भी प्रबल हो गया। लंका के प्रसिद्ध वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण की नाड़ी देखकर कहा, यदि सूर्योदय से पहले हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा उन्हें बचाना कठिन होगा। सभी चिंतित हो गए। समय बहुत कम था। तभी हनुमान जी आगे आए। उन्होंने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु जब तक आपके सेवक हनुमान के प्राण हैं तब तक लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा। मैं अभी संजीवनी लेकर आता हूँ। हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया और आकाश में उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि पर्वत कांपने लगे और समुद्र की लहरें उछल पड़ीं। देवता भी उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न हो रहे थे। रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी नामक राक्षस भेजा। कालनेमी ने एक ऋषि का वेश धारण कर मार्ग में आश्रम बना लिया। उसने कहा, बस पहले थोड़ा विश्राम करो, फिर आगे जाना। हनुमान जी को कुछ संदेह हुआ। जब वे जल पीने गए तो एक मगरमच्छ ने उन पर आक्रमण किया। हनुमान जी ने उसे मार दिया। मगरमच्छ तुरंत अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ। वह एक अप्सरा थी जो सांप से मगरमच्छ बनी थी। उसने कहा, हनुमान जी यह ऋषि नहीं, कालनेमी राक्षस है, सावधान रहिए। हनुमान जी लौटे और एक ही प्रहार में कालनेमी का अंत कर दिया। फिर वे बिना रुके आगे बढ़ गए। संजीवनी की खोज हनुमान जी हिमालय पहुँचे। उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत पर अनेक दिव्य औषधियाँ देखीं, लेकिन वे यह पहचान नहीं पाए कि संजीवनी कौन सी है। उन्होंने मन ही मन श्री राम का स्मरण किया और कहा, प्रभु समय बहुत कम है। यदि मैं औषधि नहीं पहचान पा रहा तो पूरा पर्वत ही साथ ले चलता हूँ। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से पूरा पर्वत उखाड़ लिया।
धरती कांप उठी, देवता उनकी शक्ति देखकर विस्मित रह गए। अयोध्या के निकट से उड़ते समय भरत जी ने आकाश में पर्वत उठाए हुए एक विशाल आकृति देखी। उन्हें लगा कि कोई राक्षस आक्रमण करने आ रहा है। उन्होंने बाण चला दिया। बाण लगते ही हनुमान जी भूमि पर उतरे और उनके मुख से निकला, जय श्री राम। यह सुनते ही भरत जी दौड़कर आए। उन्होंने क्षमा मांगी। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। भरत जी ने कहा, हनुमान जी शीघ्र जाइए, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ हनुमान जी को तुरंत विदा किया। हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे। वैद्य सुषेण ने पर्वत से संजीवनी बूटी निकाल कर लक्ष्मण जी को दी। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण जी की सांसें लौट आईं। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। पूरा शिविर जय श्री राम, जय हनुमान के जय घोष से गूंज उठा। श्री राम ने भावुक होकर हनुमान जी को गले लगा लिया। वे बोले, हनुमान, आज तुमने केवल लक्ष्मण के ही नहीं, मेरे भी प्राण बचा लिए। तुम्हारे समान भक्त तीनों लोकों में दुर्लभ है। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। युद्ध फिर से आरंभ हुआ। अब वानर सेना का उत्साह पहले से कई गुना बढ़ चुका था। सबको विश्वास था कि अधर्म का अंत निकट है। युद्ध अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। रावण के अधिकांश वीर योद्धा युद्ध भूमि में पराजित हो चुके थे। कुंभकर्ण, मेघनाद और अनेक बलशाली राक्षस का अंत हो चुका था। अब पूरी लंका की आशा केवल रावण पर टिकी थी। रावण क्रोध से भरकर अपने दिव्य रथ पर सवार हुआ। उसके 10 मुख अग्नि के समान चमक रहे थे। उसने गर्जना करते हुए कहा, राम, आज या तो तुम रहोगे या मैं। उधर श्री राम शांत भाव से धनुष उठाए खड़े थे। उनके पास लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत और सबसे आगे अपने प्रभु की रक्षा के लिए तत्पर हनुमान जी खड़े थे। श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण ने एक के बाद एक दिव्य अस्त्र चलाए, लेकिन श्री राम ने सभी का उत्तर दिया। आकाश देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों से भर गया। सभी इस महान युद्ध को देख रहे थे। अंत में विभीषण ने श्री राम से कहा, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत का प्रवाह है। उसी स्थान पर प्रहार करने से उसका अंत होगा। श्री राम ने भगवान शिव का स्मरण किया और ब्रह्मास्त्र समान दिव्य बाण चलाया। उन्होंने कहा, यह बाण धर्म की रक्षा और अधर्म के अंत के लिए है। बाण बिजली की गति से चला और रावण की नाभि में जाकर लगा। रावण का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही पूरी लंका कांप उठी। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। चारों ओर एक ही उद्घोष गूंज उठा, धर्म की विजय हुई, अधर्म का अंत हुआ। रावण के वध के बाद विभीषण ने माता सीता को अशोक वाटिका से सम्मान पूर्वक लाया। कई महीनों के बाद श्री राम और माता सीता का पुनर्मिलन हुआ। हनुमान जी कुछ दूरी पर खड़े इस दिव्य दृश्य को देखकर आनंद अश्रु बहा रहे थे। उनके लिए यही सबसे बड़ा पुरस्कार था कि उनके प्रभु और माता सीता फिर से एक हो गए। श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा के रूप में राज्याभिषेक कराया। विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह राज्य आपकी कृपा से मिला है। मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलूंगा। 14 वर्ष का वनवास पूरा हो चुका था। सभी पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या लौटे। भरत ने श्री राम का भव्य स्वागत किया। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। लोगों ने हर्षोल्लास से अपने प्रभु का स्वागत किया। इसके बाद श्री राम का राज्य तिलक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। राज्याभिषेक के बाद श्री राम ने सभी को उनके कार्यों के अनुसार सम्मान दिया। जब हनुमान जी की बारी आई, तब वे विनम्र होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री राम ने कहा, हनुमान, तुमने मेरे लिए वह किया है जिसका प्रतिदान मैं कभी नहीं दे सकता। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? हनुमान जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, मुझे न धन चाहिए, न राज्य, न स्वर्ग। बस इतना वरदान दीजिए कि मेरा मन जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में ही लगा रहे। श्री राम की आंखें भर आईं। उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हनुमान, जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा, तब तक तुम्हारा भी नाम श्रद्धा से लिया जाएगा। जहाँ जहाँ मेरी कथा होगी, वहाँ वहाँ तुम अदृश्य रूप में उपस्थित रहोगे। तुम चिरंजीवी रहोगे और अपने भक्तों की रक्षा करोगे। यह सुनकर सभी देवताओं ने जय हनुमान का उद्घोष किया।
एक दिन माता सीता ने हनुमान जी को बहुमूल्य मोतियों की माला भेंट की। हनुमान जी एक एक मोती तोड़कर देखने लगे। सभा में बैठे लोगों ने पूछा, हनुमान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं देख रहा हूँ कि इनमें श्री राम और माता सीता का नाम है या नहीं। जिस वस्तु में मेरे प्रभु नहीं है वह मेरे किस काम की? तब किसी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हारे हृदय में भी श्री राम है? हनुमान जी ने बिना कुछ कहे अपने वक्ष को चीरकर दिया। सभा स्तब्ध रह गई। सबने देखा कि उनके हृदय में दिव्य सिंहासन पर श्री राम और माता सीता विराजमान हैं। सभी की आंखें श्रद्धा से भर उठीं। इस वीडियो में हनुमान जी के दिव्य जीवन की विस्तृत कथा प्रस्तुत की गई है। इसमें उनके जन्म, बाल लीलाएं, सूर्यदेव से शिक्षा, श्री राम से प्रथम मिलन, माता सीता की खोज, लंका दहन, संजीवनी पर्वत लाने और श्री राम के परम भक्त बनने तक की घटनाओं का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।